All right, I hope my screen is visible to everyone. All right, ठीक है. So we are talking about articles. Articles हमारा टॉपिक आर्टिकल चल रहा है, ठीक है. So we are done with बेसिक जो टू आर्टिकल्स है, डिफाइनेट आर्टिकल, सॉरी इनडिफाइनेट आर्टिकल एंड एंड ये जो दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल अपन घेतलेत ऑलरेडी. सो जैसा मैंने बोला था, आर्टिकल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. एक और लॉजिकल बात जो मैंने आपको बोली थी, एक दो मिनट के लिए मैं जस्ट टेलिंग यू बेसिक थिंग्स. आर्टिकल हे ॲडजेक्टिव्स असतात. आर्टिकल भले ही सेपरेट टॉपिक्स आप पढ़ते हो, टीचर्स आपको सेपरेट पढ़ाते हैं, बट आफ्टर ऑल आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स. जो मेरे साथ जुड़े हैं दे ऑलरेडी नो अबाउट इट. एडजेक्टिव्स क्यों होते हैं? बिकॉज एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. ईदर इट कैन बी क्वालिटी और क्वांटिटी. सो आर्टिकल्स भी क्वांटिटी बताते हैं इन जनरल. सो व्हेन यू से सपोज, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, व्हेन यू से बैग, बैग मेरा नाउन है, एंड व्हेन यू से वन बैग, वन मेरा आर्टिकल है, सॉरी एडजेक्टिव है, बिकॉज वन इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैग. तो का मीनिंग या फिर एन का मीनिंग भी वही होता है. 2-3 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं. और एन मीन्स लिटरली वन, जो मैथमेटिक्स में वन होता है, दैट इज़ वन. ठीक है. सो अगर वन मेरा एडजेक्टिव है जो बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो वन इज माई एडजेक्टिव बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैग. सो अल्टीमेटली इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव because a bag means one bag, so both are same. One bag or a bag, both are same. So one and a, both words are giving extra information in terms of quantity. So 1 2 3 4 all, ठीक है. So quantity बताने वाले शब्द को adjective कहा जाता है. If you know this, this is something new for you guys, or this must be new for you guys, कि article adjective ही होते हैं. Article separate भी हो, but they are adjectives because they are giving extra information about a noun. अगर if I say a girl or give me a pen, a means one pen, one is a quality, I'm sorry, वन इज़ अ क्वांटिटी. क्वांटिटी बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है. सो आर्टिकल इन शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं. मैं आपको सब ऑलरेडी बता चुका हूँ. इफ समवन हैज़ मिस द सेशन, प्लीज़ गो एंड वॉच माई रिकॉर्डिंग्स. में आज जो दो बचे हुए वीडियोज़ है, आई पुट इट ऑन यूट्यूब, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. ठीक है. आर्टिकल में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताई थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देर आर फ्यू प्री रिक्विजिट्स आई वुड से, या फिर कोई कुछ लॉजिकल बातें जो मैंने आपको बताई थी, मुझे सांगितली होती की लॉजिकल आर्टिकल तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल तर फर्स्ट, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है. 101% आर्टिकल आर स्पेशली फॉर नाउन, बिकॉज एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आते हैं. व्हेन आई से स्मार्ट गर्ल, टॉल गर्ल, हैंडसम बॉय, यू नो, और वन गर्ल, सो वन, टॉल, हैंडसम, ये सारे एडजेक्टिव्स है. तो ये सारे नाउन के लिए आते हैं. ऑफकोर्स आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट आई एम टेलिंग यू. ओके, फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल ये स्पेशल नाउन के लिए ही बनाए गए हैं, और वो भी कॉमन नाउन. ठीक है. आर्टिकल कभी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आते. मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जो प्रॉपर नाउन के साथ है, द यूएसए या फिर द कपिल शर्मा एंड ऑल. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आई प्रूव इट अगेन. आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, और उसमें भी सिर्फ कॉमन नाउन के लिए आर्टिकल्स आते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगर आपको आर्टिकल लगाना है और एन, इट हैज़ टू बी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. वो जो नाउन है वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए. अब सिंगुलर क्यों होना चाहिए? आई टोल्ड यू, बिकॉज या फिर एन का मीनिंग होता है वन, और मैं सिंगल चीज़ों को ही वन बोल सकता हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ों को वन नहीं बोल सकता. आई कैन नॉट से वन बॉयज़, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो दैट्स वाई सेकेंड पॉइंट कि आर्टिकल अगर आपको लगाना है तो पहला, इट शुड बी अ नाउन, इट मस्ट बी अ नाउन, आई वुड से नाउन होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, तो सिंगुलर नाउन असला पाहिजे. प्लूरल नाउन के लिए आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, बिकॉज वन, का मीनिंग होता है वन. हाउ कैन यू से वन बॉयज और टू गर्ल्स, सॉरी वन गर्ल्स और वन पेन्स, वन पेंसिल्स? इट शुड बी सिंगुलर एंड इट शुड बी काउंटेबल, बिकॉज आप उसको काउंट करो. काउंटेबल क्यों? बिकॉज का मीनिंग होता है वन. व्हेन आई से अ बॉय मीन्स वन बॉय, राइट. व्हेन आई से अ पेन मीन्स वन पेन. ठीक है. बट व्हेन आई से अ वाटर, इसका मीनिंग ऐसा तो नहीं होता ना वन वाटर. वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते. इट इज रॉन्ग, बिकॉज आर्टिकल ये काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं. वॉटर हे अनकाउंटेबल नाउन है. हाउ कैन यू से कि अ वॉटर गिव मी, मला एक पानी दे, किंवा मला एक शुगर दे, मला एक सॉल्ट दे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो आर्टिकल यूज़ करने के लिए वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट एंड एना. एंड थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगाना है, आर्टिकल, सो उसका जो साउंड, वो जो नाउन है उसका जो साउंड है, सो वो साउंड आपको चेक करना पड़ता है. दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड. अगर इफ दैट नाउन साउंड्स एज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का साउंड आहे, कॉन्सोनेंटचा साउंड असेल तर तुम्ही वापरू शकता. अदरवाइज वॉवेल साउंड असेल तर तुम्ही एन वापरू शकता. आई एम ऑलरेडी डन विथ इट. मैं आपको सारी केसेस बता चुका हूँ, कहाँ पे वॉवेल साउंड होता है, कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और कुछ ऐसे लेटर्स इंग्लिश के जो मैंने आपको बताया था कि एफ फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंडिविजुअल लेटर है, एफ, एच, एल, एम, एन एंड एस,
हे सगळे जे लेटर्स असतात, अगर आप उसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करोगे, सेपरेट लिखोगे, सिंगल लिखोगे, तो वो आपको वॉवेल साउंड देते हैं, विच मीन्स दैट अगर मैं फाइल बोलूँ तो मैं अ फाइल बोलूँगा, बट व्हेन आई से एफ आई आर तो आई हैव टू से एन एफ आई आर, बिकॉज एफ ये जो वर्ड है, अगर आपने अल्फ़ाबेट मतलब लेटर्स इंग्लिश के अगर ढंग से पढ़े हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखो, एफ तो ये ए से स्टार्ट होता है, ऐसे सारे ये ऑल दीज वर्ड्स लेटर्स, सॉरी नॉट वर्ड्स, एफ एच एल एम एन एंड एस, अगर आप उसको इंडिविजुअली पढ़ते हो लाइक एस एम एस और एम बी ए और एफ आई आर और एच आई वी, तो इनके सबके पहले एन आएगा, बिकॉज इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वॉवेल साउंड है. बट ये सारी चीज़ें उसमें है ऑलरेडी. हे जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इट शुड बी नाउन फर्स्ट, देन इट शुड बी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज फाइल अगर मैं एफ आई आर के यहाँ पे एन लिखता हूँ तो एफ आई आर ऑफकोर्स नाउन है, पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट, उसके बाद वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, एंड उसका साउंड जो है इट इज़ अ वॉवेल साउंड, बिकॉज आप उसको इंडिविजुअली लिखते हो तो. ऑलराइट, सो ऑल दीज वर्ड्स, हे सगळे जे शब्द आहेत, एस एम और एक्स भी, इसमें एक्स भी आता है, आई एम सॉरी, एक्स एफ एच एल, ढंग से अगर आपने अल्फा मतलब लेटर्स पढ़े होंगे तो इंग्लिश के, ठीक है, तो इन सब के पहले आपको एन लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये यू नो वोवेल साउंड देते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ एंड एन, जो मैंने आपको बोला था. तो ये डिफाइनेट सॉरी इनडिफाइनेट आर्टिकल होते हैं. इनडिफाइनेट आर्टिकल म्हणजे काय की इन जनरल, म्हणजे मी काही स्पेसिफाई करत नाही किंवा डिफाइन करत नाही. सो व्हेन आई से गिव मी अ पेन, आई डोंट केयर कि आप मुझे कौन सा पेन दे रहे हो, कोई भी एक पेन दे दो, बिकॉज दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज इनडिफाइनेट आर्टिकल. मतलब मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई दे आर इनडिफाइनेट आर्टिकल, अ और एन. So today we'll be talking about the article, which is definite article. But first understand the difference. Indefinite मतलब in general, in not specify, ठीक है. So when I say give me a pen, कोई भी एक पेन दे दो, और I wanna buy a house, मुझे एक घर खरीदना है, एक घर, कोई भी एक घर, white हो, black हो, you know, duplex हो, triplex हो, I don't care. So these, that is why these are called indefinite article, which is not specific, or in general, which is not specific. तो उसको बोलते हैं indefinite article. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफाइनाइट आर्टिकल द. ठीक है, अगर किसी का अ और एंड लास्ट सेशंस मिस हुए तो प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियोस. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट डिफाइनाइट आर्टिकल विच इज़ द. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर. मतलब बहुत दिन से वो लोग बोल रहे थे कि सर आर्टिकल आर्टिकल द आर्टिकल और आर्टिकल का टॉपिक. सो दिस इज़ व्हाट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, राइट. सो एक मिनट, या, सो डिफाइनाइट आर्टिकल. सो डिफाइनाइट क्या होता है? डिफाइनाइट मतलब स्पेसिफिक, जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको सबको पता है, इन शॉर्ट आप उसको ऐसा बोल सकते हो. म्हणजेच काय, इन जनरल आपल्याला माहिती आहे, नॉट दिस इज नॉट इन जनरल, दिस इज स्पेसिफिक डिफाइन, कि हम सबको पता है. फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कपिल शर्मा शो, ठीक है. सो शो मुझे डिफाइन करने की जरूरत, एक होता है, देखो एक सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर नाउन होता है. सपोज मेरा किसी का, मेरा खुद का नाम है, तो एक खुद की एक आयडेंटिटी होती है, ये डिफाइन होती है ऑलरेडी, ठीक आहे. म्हणजे सपोज जर माझं नाव आहे, ते प्रॉपर डिफाइन असतं ऑलरेडी. सो द आर्टिकल क्या करता है, जब आप द आर्टिकल लगाते हो तो वो नाउन को डिफाइन करता है. इसमें भी वही रिक्वायरमेंट हो गया. मैं फिर से एक बार आई रिपीट दिस कंडीशंस. इवन दो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ, एन और द, all these articles, I mean to use these articles, these are the prerequisites और प्री रिक्वायरमेंट. मतलब ये रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए की पहले तो ये तो नाउन होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बोला था की नाउन असलं पाहिजे जर तुम्हाला आर्टिकल लावायचं असेल. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल, आपके दिमाग में सिर्फ ये वर्ड आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए, अच्छा आर्टिकल है तो इट मीन्स वो नाउन के लिए आया होगा, और देर शुड बी अ नाउन इन फ्रंट ऑफ आर्टिकल. इफ देर इज अ आर्टिकल तो त्याच्यासमोर नाउन असलंच पाहिजे, थोडं पुढे असेल बट नाउन असलं पाहिजे, बिकॉज आर्टिकल्स आर स्पेशली फॉर नाउन्स ओनली, और ऊपर से कॉमन नाउन, ठीक है. सेकेंड, अब ये अ एंड एन के लिए था, सिंगुलर एंड काउंटेबल. अब द के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है. द आप प्लूरल नाउन के लिए भी लगा सकते हो, यू नो, कोई भी नाउन के लिए लगा सकते हो. तो दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट ॲप्लिकेबल फॉर द. म्हणजेच बिकॉज अ और एन मैंने सिंगुलर और अनकाउंटेबल के लिए क्यों बोला था, बिकॉज अ और एन का मीनिंग होता है एक. अ आणि एन ह्या शब्दाचा अर्थ असतो एक. त्यामुळं मी सिंगुलर नाउन सोबतच मला ए वापरावं लागतं, की एक पेन, दो, यू नो, एक टेबल, एक टीवी. बट द आर्टिकल में किसी भी साथ लगा सकता हूँ, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है. सो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू चेक कि वेदर नाउन इज काउंटेबल और सिंगुलर, ठीक है. एंड स्पेलिंग का है, बट स्पेलिंग का से दिस इज द एंड दिस इज दी. We'll see this in later on. But let's just talk about the article. So the is a definite article. सो द आर्टिकल क्या करता है, म्हणजे जेव्हा तुम्ही द आर्टिकल लावता, ऑफकोर्स तुम्ही नाउनच्याच आधी लावणार, बिकॉज आर्टिकल्स आर स्पेशली डिझाईन फॉर नाउन्स.
सो जेव्हा तुम्ही द आर्टिकल लावता तर ते द आर्टिकल काय करतं, नाउनला डिफाइन करतं किंवा स्पेसिफिक बनवतं. स्पेसिफिक, मैं पहले आपको एक बेसिक यूज़ बताता हूँ द आर्टिकल का, जो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं. फिर हम थोड़ा सा आगे मतलब म्हणजे मी केसेस सांगतो. सो सिंपल आहे. द मीन्स स्पेसिफिक. अब ये स्पेसिफिक का कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ. स्पेसिफिक म्हणजे काय असते, एका लँग्वेजमध्ये अशी अशी गोष्ट असते, ऐसी एक चीज़ होती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर और लिसनर दो लोग हैं लैंग्वेज में, बिकॉज लैंग्वेज में एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है. तो अगर स्पीकर और लिसनर दोनों के लिए एक कोई चीज़ है जो स्पेसिफिक है, जो उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम हम द आर्टिकल लगा सकते हैं. एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे कंसिडर करो कि मैंने या फिर मेरा पेन किसी स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट है वो मेरा पेन लेके गया. फॉर एग्जांपल यस्टरडे, कल वो मेरा पेन लेके गया. अब जब दुसरे दिन क्लास हुआ, म्हणजे सेकंड दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तो परत आला, तेव्हा मी त्याला डायरेक्टली म्हणू शकतो की वेर इज द पेन और डिड यू ब्रिंग द पेन. अब यहाँ पे मैं द क्यों लगाऊंगा, बिकॉज स्पीकर और लिसनर मतलब मुझे भी पता है मैं किस पेन की बात कर रहा हूँ, और उसे भी पता है वो किस पेन की बात कर रहे हैं. तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत नहीं. अब उसने पूछा ना सर कौन सा पेन, तो मैं ये नहीं बोल सकता अरे द पेन विच यू टुक यस्टरडे. म्हणजे मला हे बोलायची गरज नाही, बिकॉज ये जो सेंटेन्स आहे ये भी उस चीज को स्पेसिफाई करता है. हे सेंटेन्स काय माहिती आहे का, हे सेंटेन्स त्या नाउनला, त्या पेनला स्पेसिफाई करतं. जब जब मैं ऐसा बोलूंगा, व्हेन आई से कि द व्हेन आई से पेन विच यू टुक यस्टरडे, तो ये लाइन उस पेन को स्पेसिफाई करती है. इसको बोलना बोलते हैं स्पेसिफाई करना. तो जब मैं द लगाऊंगा, द भी उस पेन को स्पेसिफाई करेगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पेन. तो स्पीकर ऑलरेडी नोज अबाउट इट, लिसनर ऑल्सो नोज अबाउट इट. स्पीकर को भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस पेन की बात कर रहा हूँ. लिसनर मतलब जो मेरा स्टूडेंट है उसको भी पता है. तो आय कॅन यूज द. म्हणजेच काय, द हा जो आर्टिकल असतो तो पुढच्या नाउनला स्पेसिफिक बनवतो व्हेन यू ॲड द टू दैट नाउन. या फिर मैं एक एक केस ऐसा बोलूँगा इसमें कि द आर्टिकल लगाने का एक केस ऐसा है कि अगर स्पीकर एंड लिसनर बोथ नो अबाउट द नाउन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑलरेडी हम दोनों को पता है, तो मैं डायरेक्टली द बोल सकता हूँ. एक और एग्जांपल, सपोज फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, अभी एक 10-15 मिनट में मैं 10-15 मिनिट मैं एक लोकेशन पे गया था, एक गार्डन में गया था. वहाँ पे कुछ बच्चे खेळ रहे थे, म्हणजे काही मुलं तिथं खेळत होते. त्यानंतर मी एक 10-15 मिनटं दुसरीकडे बाहेर गेलो आणि पुन्हा परत त्या गार्डनमध्ये आलो. राइट. सो नाउ अभी अगर मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि वो बच्चे कहाँ गए, तो उस बंदे को भी पता है कि मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ. वही बच्चे जो 10 मिनट पहले यहाँ पे थे, और मुझे भी पता है मैं किस बच्चों की बात कर रहा हूँ. तो आई कैन यूज द आर्टिकल, बिकॉज दिस नाउन इज नोन टू स्पीकर ऑल्सो अँड लिसनर ऑल्सो. म्हणजे हे जे नाउन आहे हे स्पीकरला पण माहिती आहे की मी कोणाबद्दल बोलतोय, आणि लिसनरला पण माहिती आहे. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल कंसिडर करो. एक एग्जाम्पल देतो की काल एक पार्टी होती. सपोज फॉर एग्जाम्पल हम दोनों दोस्त उस पार्टी में गए थे. ठीक है. दोनों दोस्त उस पार्टी में थे, मैं भी था, वो भी था, तो पण होता, मी पण होतो. आता ही पार्टी झाली आमची काल. आज मी त्या पार्टीबद्दल काहीतरी त्याला विचारतोय. फॉर एक्झाम्पल मला त्याला असं विचारायचं आहे, हाऊ वॉज. अब मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज पार्टी, क्वेश्चन मार्क. सो इफ़ यू नोटिस, वो जो बंदा था वो भी मेरे साथ था, मैं भी उसके साथ था. उसको भी पार्टी के बारे में पता है, मतलब पार्टी वो भी था, मैं भी था. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ स्पेसिफिक पार्टी. म्हणजे त्याला पण माहिती आहे मी कुठल्या, जर मी त्याला असा क्वेश्चन विचारतो अरे पार्टी कशी होती, आता त्याला माहिती की मी कुठल्या पार्टीबद्दल बोलते, कालच्या स्पेसिफिक पार्टीबद्दल बोलतो. सो आई कैन से द पार्टी, हाउ वॉज द पार्टी, बिकॉज यहाँ पे लिसनर को भी पता है मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, और स्पीकर को भी पता है. सो बोथ द पीपल नो अबाउट दिस नाउन. तो ये जो नाउन मैंने लगाया है पार्टी, ये दोनों को पता है, मतलब ये स्पेसिफाई है, स्पेसिफिक है. तो हम उसमें द आर्टिकल लगा सकते हैं. सो द क्या करता है, डिफाइन करता है किसी भी नाउन को, डिफाइन हो जाता है वो. वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में और एक एग्जाम्पल मेरे पास है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे आई सॉ अ डॉग. अब देखो जब मैंने पहले लाइन में लिखा तो वो डॉग स्पेसिफिक नहीं था. मैंने एक ऐसे ही रॅन्डम डॉग देखा था. मी कुठला एक नवीन एक रॅन्डम डॉग बघितला होता. सो आय कॅन से आय सॉ अ डॉग, म्हणजेच काय, मी एक डॉग बघितला, अ आर्टिकल, अ डॉग, मी कुठला एक डॉग बघितला. ठीक है. अब ये मेरा सेंटेंस खत्म हो गया. जब ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा, अब स्पीकर को या फिर तुम लोगों को पता है कि मैं किसी एक डॉग की बात कर रहा हूँ. अब जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी तो ये डॉग ना स्पेसिफिक बन चुका है, मतलब दोनों को पता चल चुका है कि मैं एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहा हूँ. और अब उसी डॉग को मैं वापस रेफर कर रहा हूँ, तो आई कैन यूज द डॉग. notice the difference. Here I'm just talking about any single one random dog, but in this example, in this, till then म्हणजे ह्या पॉइंट पर्यंत तो डॉग स्पेसिफिक नव्हता, वो डॉग स्पेसिफिक नहीं था. मैं इन जनरल किसी भी एक डॉग की बात कर रहा था. लेकिन अब जब मैंने डॉग का नाम लिया है, तो अब इस मोमेंट में वो स्पेसिफिक बन चुका है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं किसी एक डॉग की बात कर रहा हूँ. तो अब दिस लाइन से द डॉग बिकम स्पेसिफिक डॉग, आई कैन यूज द डॉग. ठीक है. द डॉग वॉज बैक इन सॉरी ब्लैक इन कलर एंड वेरी वीक.
सो इट मीन्स काय की हियर वी रेफर दैट डॉग अगेन सेकेंड टाइम, सो द डॉग बिकम स्पेसिफिक फॉर द सेकेंड टाइम. दिस एग्जाम्पल वॉज डिफरेंट था, पार्टी वाला एग्जाम्पल डिफरेंट था. ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, दोनों सिनेरियो पॉसिबल हो सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे दोनों को पता, देखो पहली लाइन में आप द लगा सकते हो, द पार्टी म्हणजे पहिल्याच लाईनला कब लगा सकते हो, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो. बिकॉज द का मीनिंग क्या होता है, द डिफाइन करता है या डिफाइनाइट बनाता है उस नाउन को. म्हणजे एक स्पेसिफिक बनवतो, डिफाइन बनवतो, स्पेसिफिक बनवतो, आई कैन से. सो अगर लिसनर और स्पीकर दोनों को भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल पार्टी थी, हम दोनों फेयरवेल पार्टी में थे और मैंने दूसरे दिन उसको पूछा या चौथे पांचवें दिन पूछा कि पार्टी में मजा आया वगैरह वगैरह, तो दोनों को पता था, तो वी बोथ नो अबाउट द पार्टी, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी. सो द पार्टी. ठीक है, तो ये केस भी पॉसिबल है इफ लिसनर एंड स्पीकर बोथ नो अबाउट द नाउन, मतलब डायरेक्टली आप द लगा सकते हो बिकॉज इट बिकम्स अ स्पेसिफिक पार्टी. एंड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, सो आई कैन से अरे आई सॉ अ मैन yesterday और आई मेट अ मैन. आई कैन लेट्स से सपोज अभी आप स्पीकर लिसनर हो, आई एम द स्पीकर. अब मुझे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई आई मेट अ मैन. अब देखो स्टार्टिंग में ये जो लाइन थी इसमें आपको उस मैन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने आपको अ लगा के बता दिया कि आई मेट अ मैन, म्हणजे मी एका मनुष्याला एका माणसाला भेटलो, एका माणसाला, अ मैन, वन मैन. ठीक है. बट नाउ अब आपको पता चला है अच्छा कोई तो एक, फॉरगेट अबाउट द इवन दो मैंने आपको उसका नाम नहीं बताया, इट्स ओके. बट ये जो नाउन है मैन, ये तो स्पेसिफिक हो गया आपके लिए. अब मैं द बोल सकता हूँ, द मैन वॉज व्हेरी हँडसम फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे. सो आता ह्या सिच्युएशनमध्ये मी द का लावलाय, बिकॉज आता ऑलरेडी मी त्याला सेकंड टाइम रेफर करतोय त्याच नाउनला. सो नाउ इट बिकम्स अ स्पेसिफिक नाउन, राइट. तो स्पेसिफिक बन जाता है, तो आई कैन यूज द, डेफिनेटली आई कैन यूज, बिकॉज इट वो डिफाइन करता है, स्पेसिफिक बनाता है उस मैन को. बिकॉज नाउ यू गाइज ऑल्सो नो अबाउट दिस मैन एंड आई ऑल्सो नो अबाउट दिस मैन, सो द मैन बिकम स्पेसिफिक एंड आई कैन यूज द. ठीक है. सो दिस वॉज द सिंपल, एक जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक एक केस ये हो गए कि हम द कब यूज कर सकते हैं. सो वेन एवर यू वांट टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग्स, और if the speaker and listener both know about that particular thing, then you can directly use the at the beginning also, या फिर second time जब आप उसको refer कर रहे हो तो you can use the also. यहाँ पे the is used when it is a clear which thing or person we mean. So when we want to specify one particular object, so दोनों को पता है कि I'm talking about a specific party to the party, and यहाँ पे I'm referring this dog second time, so now second time it becomes a specific dog because of course I'm talking about the same dog, इसलिए I'm using the. ठीक आहे. तो ये हो गया फर्स्ट केस, पहिली केस जी आपल्याला आपण लहानपणापासून शिकतो. नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट, थोडासा लॉजिकल थिंग, समथिंग डिफरेंट. सॉरी. ओके, सेकेंड केस. सी, अगर किसी इंसान का नाम है, ठीक है, तो अभी सपोज मेरा नाम है या किसी का नाम है, तो वो अपनी आइडेंटिटी खुद में रखता है. ठीक है. कोई भी इंसान का नाम है, जैसे सोनू निगम है या फिर शेक्सपियर है, तो उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, मुझे वापस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती. अब चलो एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ. सपोज फॉर एग्जांपल सोनू निगम, सबको पता है उसकी खुद की एक आयडेंटिटी है, राईट. सोनू निगम की नाही, हर एक इंसान की, कुठल्याही व्यक्तीची एक जेव्हा आपण त्याचं स्वतःचं नाव घेतो, नाव म्हणजेच काय असतं, किसी इंसान का नाम मतलब उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है. तो जब आप नाम लेते हो किसी इंसान का, ध्यान देना मैं थोड़ा लॉजिकल पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो, नहीं तो फिर यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. जब आप किसी इंसान का नाम लेते हो तो नाम ऑलरेडी उसको डिफाइन बनाता है या फिर स्पेसिफिक बनाता है. मेरा पॉइंट ये है कि आप प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगा सकते. मैं पॉइंट आपको क्लियर आउट कर देता हूँ. द कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन. दिस इज एब्सोल्युटली, आई मीन अगर कोई बोल रहा है कि हो सकता यूज करते हैं, बट नहीं होता है. सो द कैनॉट बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन. कोई भी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आता. क्यों नहीं आता मैं अभी बता देता हूँ. मी तेच सांगतोय की जब आप नाम लेते हो किसी का प्रॉपर नाम है, मतलब प्रॉपर नेम है या नाम है, तो ये ऑलरेडी उसको स्पेसिफिक करता है. तो अपना खुद का नाम ही अपने अपने को ऑलरेडी स्पेसिफाई करता है या फिर प्रॉपर बनाता है. सॉरी, प्रॉपर मतलब स्पेसिफाई बनाता है और डिफाइन करता है. ठीक है. तो अगर मेरा किसी का नाम आहे, सपोज फॉर एक्झाम्पल सोनू निगम, हे ऑलरेडी माझं त्याचं नाव आहे, हे ऑलरेडी त्याला स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं. तो अगर मैं वापस उसमें द लगाऊंगा तो ये तो, और द क्या करता है, द आगे वाले आने को नाउन, आने वाला जो नाउन है उसको स्पेसिफिक बनाता है या फिर स्पेसिफाई करता है या फिर डिफाइनेट बनाता है. तो किसी इंसान का नाम तो ऑलरेडी डिफाइनेट होता है, आप उसको वापस डिफाइन कैसे कर सकते हो. मी पुन्हा एकदा सांगतो. द आर्टिकल क्या करता है, द आर्टिकल जे असतं ते पुढचं जे नाउन असतं त्या नाउनला काय करतो,
म्हणजे जेव्हा तुम्ही द आर्टिकल यूज करता बिफोर अ नाउन, तो वो जो आगे वाला जो नाउन है, दैट नाउन बिकम्स स्पेसिफाई और स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्पेसिफिक बन जाता है या फिर डिफाइन बन जाता है, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, एक आइडेंटिटी रखता है, काइंड ऑफ थिंग। तो अगर किसी का नाम है प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन खुद में खुद वो स्पेसिफाई है, स्पेसिफिक है, तो अगर आप उसके पहले अगर और मतलब आर्टिकल लगाओगे तो आप उसको वापस स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आता। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है। वी डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला है कि नहीं वो स्पेसिफिक इंसान है, उसके जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल द कपिल शर्मा, या फिर कोई भी आप द शेक्सपियर, उसके जैसा कोई इंसान नहीं, द सचिन तेंडुलकर यहाँ पे लिखा है, उसके जैसा कोई इंसान नहीं है, इसलिए वहाँ पे द लगा है, ये ॲब्सोल्युटली रॉंग आहे, हे सगळं चुकीचं आहे। असं बऱ्याच वेळा असं सांगितलं जातं की त्याच्यासारखा दूसरा कुठला व्यक्ती नाही आहे म्हणून तो त्याच्या आधी द आर्टिकल लावला, दॅट्स ॲब्सोल्युटली रॉंग, ठीक है। ये सारे आंसर गलत है, ठीक है। तो द हे जे आर्टिकल आहे, हे प्रॉपर नाउनच्या आधी कधीच वापरलं जात नाही। का नहीं वापरलं जात, मैं आता तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिले, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं यूज़ किया जाता। बिकॉज किसी का नाम जब आप लेते हो प्रॉपर नाउन, तो वो ऑलरेडी स्पेसिफिक बन जाता है। व्हेन आई से दत्ता, स्पेसिफाई, मेरी आइडेंटिटी दिखती है। किसी का भी आप नाम लेते हो ऑलरेडी स्पेसिफिक हो जाता है, आप उसको वापस द लगा के स्पेसिफाई नहीं करते। बिकॉज द का काम क्या होता है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना, डिफाइन बनाना, डिफाइनाइट बनाना, समथिंग लाइक दैट। तो अब अपना नाम ऑलरेडी डिफाइनेट होता है, डिफाइन होता है, स्पेसिफिक होता है, आप उसको वापस स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दॅट इज वाय प्रॉपर नाउन के पहिले द कभी नाही आता, ठीक आहे। म्हणून प्रॉपर नाउनच्या आधी द कधीच येत नाही, बिकॉज तुमचं स्वतःचं नाव ऑलरेडी स्पेसिफिक असतं, स्पेशल असतं, नॉट स्पेशल बट स्पेसिफिक, डिफाइनाइट, ठीक आहे। सो यू कॅनॉट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन। बट वन मोर थिंग, देर इज अ केस कि आप द लगा सकते हो उस प्रॉपर नाउन के पहले, जब वो नाउन ॲज अ कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा। मी काल तुम्हाला एक्झाम्पल दिले होते, जर ते प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सारखं जर वापरलं असेल तर तुम्ही द लावू शकता। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव किया जाता है तो वो आप उसको आर्टिकल लगा सकते हो, द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, उसके पहले एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। सोनू निगम, ठीक है। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान को आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिर जज करते हैं। सोनू निगम है या फिर किसी भी इंसान का, मतलब जो बड़े इंसान है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। कोई भी इंसान है, तो कोई भी इंसान को हम दो टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं, एक होता है उसका नाम और एक होता है उसका काम, ठीक आहे। म्हणजे एक तर त्याच्या नावाने आपण त्याला आयडेंटिफाय करतो किंवा त्याच्या कामाने। फॉर एग्जांपल सोनू निगम सिंगर है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, शेक्सपियर राइटर थे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो जब आप नाम से उसको आयडेंटिफाई करते हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक आहे। म्हणजे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही नावाने आयडेंटिफाय करता किंवा नावाच्या टर्म्स में त्याच्याकडे बघता, तो वो उसका प्रॉपर नाउन बन जाता है। लेकिन अगर आप उसको उसके काम के हिसाब से देखते हो तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कोई भी नाउन होता है, अगर उसको आप उसके नाम के हिसाब से देखते हो तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, बिकॉज प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। बट त्याच व्यक्तीला जर त्याच्या कामासाठी जर तुम्ही आयडेंटिफाय करता, ओळख, म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची एक नावाची ओळख असते आणि एक इन टर्म्स ऑफ कामाने ओळख असते। सो सचिन तेंडुलकरची ओळख त्याच्या कामाने आहे, म्हणजे त्याचं त्याचं जो काम आहे त्याच्यावरती, बिकॉज ही इज अ क्रिकेटर। शाहरुख खान उसकी एक्टिंग, राइट। सो कोई भी इंसान को आप नाम से पहचानते या फिर उसके काम से पहचानते, बट जब आप उसको उसके काम से पहचानते तो वो आप उसको ॲज अ कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते। मी आत्ताच सांगितलं होतं की एखादं प्रॉपर नाउन तुम्ही जर कॉमन नाउन सारखं वापरलं असेल तर तुम्ही द वापरू शकता। जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं की दोन स्किल आपण कंपॅरिझन करतो बेसिकली। कंपॅरिझन करतोच म्हणजेच काय, की त्याला आपण त्याच्या कामासाठी ओळखतो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, द सॉन्ग वॉज संग बाय द सोनू निगम, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज यहाँ पे मैं उसके काम के हिसाब से नहीं देख रहा, उसका सिंपली एक नाम मैं बोल रहा हूँ। तो सॉन्ग वॉज संग बाय सोनू निगम, डोंट वरी, ये आपको समझ में आएगा कि काम इन टर्म्स ऑफ काम मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। ये रॉन्ग है बिकॉज किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल नहीं आता, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप यहाँ पे द नहीं लगा सकते। बट द नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, राहुल इज द सोनू निगम। अब देखो, ये राहुल उसका नाम है, राइट। अब सोनू निगम भी उसका नाम तो नहीं हो सकता, बिकॉज राहुल सोनू निगम कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने सोनू निगम को उसके काम के हिसाब से आइडेंटिफाई किया है और उसका कंपैरिजन राहुल के साथ किया है, बिकॉज ही इज द सिंगर। तो इसका मतलब सोनू निगम अगर सिंगर है तो राहुल भी सिंगर होगा, बिकॉज राहुल इज द सोनू निगम ऑफ योर क्लास और आवर क्लास।
इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क. बिकॉज आता इथं आपण कसं करतोय, हे जे सोनू निगम हे जे नाऊन आपण इथं वापरले, हे त्याला इन टर्म्स ऑफ त्याच्या कामाने ओळखतोय किंवा त्याचं कंपैरिजन करतं इन शॉर्ट. तो यहाँ पे सोनू निगम को मैंने एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया, नॉट एज अ प्रॉपर नाउन. अगर आपको ये काम और नाम वाला नहीं चीज समझ में आ रहा है, तो सिंपली याद रखो, जब आप ऐसा कंपैरिजन करते हो, जैसा मैंने कल एग्जांपल लिखा था कि माय सन इज द शाहरुख खान ऑफ एक्टिंग, या फिर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी, ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनको उनके काम के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और उनका जो काम है वही काम राहुल कर रहा है. इट मीन्स काम के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ. सो इन दैट केस दिस नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, बट हाँ ये प्रॉपर नाउन है. तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन राहुल, बट दिस इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. बिकॉज अब यहाँ पे राहुल को मैं सोनू निगम बोल रहा हूँ, मतलब सोनू निगम गाने के लिए फेमस है, तो मैं राहुल भी गाने के लिए फेमस है. इट मीन्स मैं उनके काम के हिसाब से उनको देख रहा हूँ. सेम एग्जाम्पल, द बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर, दिस इज अगेन रॉन्ग. यहाँ पे मैं शेक्सपियर को काम के हिसाब से नहीं देख रहा, मतलब मैं ऐसा किसी के साथ उसका कंपेअर नाही कर रहा हूँ. इथं मी शेक्सपियरला त्याच्या नावासाठी बोलतोय की ये सिंपल, दिस इज सिंपल एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सेइंग की दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर. तो यहाँ पे आई कैनॉट यूज द आर्टिकल. बट व्हेन आई से कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नाव यहाँ पे कालिदास इज माय प्रॉपर नाउन, बट शेक्सपियरला मी एज अ कॉमन नाउन वापरले. क्यों? अब मैं शेक्सपियर का जो काम है और कालिदास का काम है, मतलब इन शॉर्ट मैं उनको कंपैरिजन तो कर रहा हूँ उनके काम, मतलब स्किल के हिसाब से. कालिदास भी सपोज राइटर थे, शेक्सपियर भी राइटर थे, बट वही राइटर थे. इसका इट मीन्स क्या, मैं यहाँ पे शेक्सपियर को उसके काम के हिसाब से कंपेअर कर रहा हूँ, या फिर काम के हिसाब से बोल रहा हूँ. म्हणजेच त्यांच्या कामाबद्दल मी तुलना करतोय, किंवा इन टर्म्स ऑफ वर्क इथं मी त्यांना आयडेंटिफाय करतोय. इसलिए यहाँ पे दिस नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पे मैंने द आर्टिकल लगा दिया. इट मीन्स क्या है, आर्टिकल जैसा मैंने आपको बोला था, आर्टिकल नाउन से पहले आते, बट कॉमन नाउन के पहले. प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, बट हाँ वही प्रॉपर नाउन आप एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन यूज आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बोला था, प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज उसका नाम खुद में एक आइडेंटिफाई है, खुद में स्पेसिफिक है. आप उसको वापस स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो? सोनू निगम ऑलरेडी स्पेसिफिक है, तो आप उसको द सोनू निगम नहीं बोल सकते. बट हाँ, उसको एज अ काम के हिसाब से कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ, तो देन सोनू निगम बिकम्स योर कॉमन नाउन, एंड आई कैन यूज आर्टिकल द, नॉट एन इशू. So Kalidas is the Shakespeare of India. Here Shakespeare does not refer to a proper noun, but the quality of Shakespeare, and thus behaving as a common noun. Same example I told you already yesterday. He is the Sachin Tendulkar of our society. He या फिर राम. अब यहाँ पे क्या है, सचिन तेंदुलकर की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनके काम के हिसाब की बात कर रहा हूँ, मतलब काम के हिसाब से मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ. बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो गुड क्रिकेटर एंड राम इज ऑल्सो गुड क्रिकेटर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्वालिटी ऑफ सचिन, इट मीन्स वर्क, उनके वर्क के हिसाब से. सो ही और राम इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर सोसायटी. तो इथे सुद्धा सचिन तेंदुलकर बिहेविंग एज अ कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर नाउन. सो डोंट से, अगर किसी ने आपको बोला है कि अरे सचिन तेंदुलकर दुनिया में एक ही है तो इसलिए द लगा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. या शेक्सपियर दुनिया में एक ही इसलिए द लगा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं आ सकते, नॉट पॉसिबल. यहाँ पे दीज आर नॉट प्रॉपर नाउन्स, दीज आर बिहेविंग एज अ कॉमन नाउन. जो जो मैंने कल आपको बोला था, मैंने एक और एग्जाम्पल भी बोला था कि नाउन आर्टिकल भी होते हैं. अगर आपको याद होगा तो द कपिल शर्मा शो, इसमें कपिल शर्मा इज आर्टिकल, सॉरी एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द शो. सो एक शब्द के मल्टीपल रोल हो सकते हैं. तो शेक्सपियर कैन बी अ प्रॉपर नाउन ऑल्सो, बट आई कैन यूज इट एज अ कॉमन नाउन ऑल्सो. सचिन तेंदुलकर कैन बी अ प्रॉपर नाउन, ऑफकोर्स इट इज अ प्रॉपर नाउन, बट आई कैन यूज इट एज अ कॉमन नाउन ऑल्सो. सो बट वेन आई यूज इट एज अ कॉमन नाउन, आई कैन यूज आर्टिकल आराम से. ठीक है? अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, एनी वन? सो फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स अभी तक हमने कवर किए. फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल, द आर्टिकल कब लगाना है? जब आपको किसी भी चीज को, किसी भी चीज मतलब ऑफकोर्स नाउन को, बिकॉज आर्टिकल हे नाउनसाठीच वापरले जातात. सो जर तुम्हाला कुठल्या नाउनला जर स्पेसिफाय करायचं असेल, डिफायनाईट बनवायचं असेल, तर तुम्ही द लावू शकता. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला डिफाइन करायचे, सपोज फॉर एग्जाम्पल द पार्टी, या फिर स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि मैं किस नाउन की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक बन जाता है दोनों के लिए. जैसा मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, स्टूडेंट को भी पता है, टीचर को भी पता है, तो वो ऑटोमेटिक स्पेसिफाई हो जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है. तो आई कैन डायरेक्टली से वेयर इज द पेन. और पार्टी, बोथ नो अबाउट द पार्टी, सो आई कैन डायरेक्टली से द पार्टी. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप सेकेंड टाइम उसको रेफर कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट बिकम्स डिफाइनाइट नाउन और स्पेसिफिक नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ मैन एंड द मैन वॉज नाईस हँडसम. सो सेकंड टाइम आप रेफर करो, इट बिकम स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक गोष्टीसाठी आपण द वापरतो, म्हणजे स्पेसिफिक असेल तर.
फर्स्ट केस. सेकंड केस, जसं मैंने आपको बोला था, प्रॉपर नाउन के पहिले आप आर्टिकल नाही लगा सकते, पॉसिबल नाही आहे. प्रॉपर नाउनच्या आधी आपण आर्टिकल लावू शकत नाही. बट तेच प्रॉपर नाउन जर ॲज अ कॉमन नाउन सारखं बिहेवियर देत असेल किंवा आपण त्याला तसं वापरलं असेल सेंटेन्समध्ये ॲज अ कॉमन नाउन, देन यू कॅन यूज द आर्टिकल. फॉर एक्झाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और ही इज द सचिन तेंडुलकर ऑफ आवर सोसायटी. ठीक आहे. इन दॅट केस जनरली आपण कंपॅरिझन करतो की बाबा, फॉर एक्झाम्पल, और माय सन इज द एक्टिंग ऑफ, सॉरी, माय सन इज द शाहरुख खान ऑफ एक्टिंग. So it means यहाँ पे I'm just comparing, but Shah Rukh Khan here used as a common noun. All right. Any questions? Any doubts? Anyone? Okay. Few more examples जो मैंने कल already लिए थे. Okay. All right. Any questions? Anyone? Guys? Anyone? Any question? Any doubt? Yes? No? Yes, Sampada. Yes. And कालच्या सेशनमध्ये झालं होतं. And an idea, because you know this is a indefinite article, and an, because idea is a noun. ठीक है. You can use article for a noun, of course, for a noun only. So an is possible, of course. ऑलराइट. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द. सो अभी द की बात हो रही आहे. ठीक आहे. तो कुछ नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ. अगेन मी जसं सांगितलं होतं, आर्टिकल, द आर्टिकल कभी भी कॉमन नाउन के पहले, सॉरी, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाए जाते. ठीक है. ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वन मोर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ. ये हमारे एडजेक्टिव्स में भी हो चुके थे. द विराट कोहली टीम. ठीक है. सी, फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल जे असतात हे फक्त आणि फक्त नाउनसाठी असतात. ठीक आहे. आणि त्यातल्या त्यात कॉमन नाउनसाठी असतात. सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, द कपिल शर्मा शो, तो ये आर्टिकल कपिल शर्मा के लिए है ही नहीं. ठीक है. सो पीपल गेट कन्फ्यूज कि कपिल शर्मा एक स्पेशल पर्सन है, ओनली वन है. रॉन्ग. और सलमान खान या फिर मोदी, अब मोदी एक तो नहीं हो सकता, मोदी बहुत सारे हो सकते हैं, बट यू नो कि वो एक ही मोदी है, समथिंग लाइक दैट. बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप थोड़ा सा आगे नोटिस करोगे, जैसा मैंने कल आपको शायद एग्जाम्पल में अ और एन की बात की थी, तब बोला था द मॅन. ठीक आहे. मी अ आणि एन की जगह अब यही लिखता हूँ, द मॅन. ठीक आहे. आता द हे माझं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक मैन, तो मैं अ मैन भी बोल सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं कोई भी एक मॅन की बात करूँ, और द मैन भी बोल सकता हूँ, बिकॉज मला आता स्पेसिफिक बनायचं आहे, कारण मी आता एका मॅनबद्दल बोलतोय. एंड मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दी ऑनेस्ट मैन. फिर से हम रिपीटिंग इट अगेन, कल वाला ही पॉइंट है, घूम फिर के हम वही पे आ रहे हैं. सो हे पण नाउन आहे. एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने एक और शब्द एक्स्ट्रा डाल दिया. सो दिस इज एक्स्ट्रा वर्ड, ऑनेस्ट. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स ओके. इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मैन. सो ऑनेस्ट इज माई एडजेक्टिव. इट इज़ बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव. सो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, कभी प्रोनाउन के लिए, कभी एडजेक्टिव के लिए, कभी वर्ब के लिए नहीं आते. आर्टिकल हे फक्त नाउनसाठी असतात. अब यहाँ पे अगर मैंने द ऑनेस्ट मैन लिखा है, तो द ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे जो द लिखा है ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर मैन. ठीक है. द मैन एंड द ऑनेस्ट मैन. सो आर्टिकल्स आर ऑलवेज फॉर नाउन्स. ठीक है. सो द मैन एंड दी ऑनेस्ट मैन. अब यहाँ पे द मैन होगा, ये दी ऑनेस्ट मैन होगा. सो दिस दी इज नॉट फॉर ऑनेस्ट, दिस इज फॉर नाउन, बिकॉज आर्टिकल्स आर ऑलवेज फॉर नाउन. वही सेम केस यहाँ पे हो चुकी है. ऑनेस्ट is giving extra information about the man. Honest becomes an adjective. Honest adjective बन जाता है because it is giving extra information about the man. So यहाँ पे जो द कपिल शर्मा शो लिखा है, this article द is for show. It is not for कपिल शर्मा. And show क्या है? show common noun है. आर्टिकल कॉमन नाउन के लिए ही आते हैं. अभी हमने एक केस देखी थी, आत्ताच आपण एक केस बघितली होती, की जर प्रॉपर नाउनला तुम्ही कॉमन नाउन सारखं ट्रीट केलं, तरी सुद्धा तुम्ही द वापरू शकता. ही एक केस आपण बघितली होती. अब ये केस थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ पे मैं कपिल शर्मा को एज अ कॉमन नाउन की तरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे ये शो की बात हो रही है. इथं मी शो बद्दल बोलतो. शो मेरा कॉमन नाउन है. ऑफकोर्स शो हा कॉमन नाउन असतो. ठीक है. तो हाँ, मैं ये आपको तीसरी केस समझा रहा हूँ. दिस इज द थर्ड केस. फर्स्ट केस स्पेसिफिक, द पार्टी, अ डॉग, द डॉग.
Second case, अगर if your proper noun is, if you are using this proper noun as a common noun, then also you can use the. And third case, यहाँ पे जो scene है the कपिल शर्मा शो और the सलमान खान फिल्म, so the is not for कपिल शर्मा, it is for show. show मेरा common noun है. यहाँ पे भी the सलमान खान फिल्म, the is not for सलमान खान, it is for film, and film is my common noun. ठीक है. सो आर्टिकल्स आर फॉर नाउन्स ओनली, उसमें भी कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आते. द मोदी गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट आपको पता होगा, इफ़ यू नो, गवर्नमेंट इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन सबको पता है ना, कॉमन नाउन क्या होता है. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन कॉमन नाउन? इट्स व्हेरी सिंपल. इन जनरल जे आपण असं म्हणतो, एक समुदाय या फिर इन जनरल कॉमन नाउन. सो दिस द इज नॉट फॉर मोदी, it is for government, it is not for modi. Again I'm repeating, article is not for proper noun, article cannot be used for proper noun. यहाँ पे मैं अ का भी मैंने कल एग्जांपल लिखा था, अ सलमान खान फिल्म, ये मैंने आपको बताया था. अगेन अ इज फॉर फिल्म, नॉट फॉर सलमान और नॉट फॉर खान. ऑलराइट. सो the Modi government, the is for government, not for Modi, because government is a common noun. Again, last example, the Virat Kohli team. Virat Kohli is a proper noun, so the is not for Virat Kohli, is for team. जैसा यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ऑनेस्ट, द मॅन अँड द ऑनेस्ट मॅन, बिकॉज आर्टिकल मी सांगितलं होतं की आर्टिकल हे नाऊनसाठी जास्त, हां कधी कधी आर्टिकल नाऊन आर्टिकलच्या इमिजिएटली लगेच येतं, जसं फॉर एक्झाम्पल द मॅन, या फिर वो थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे भी आ सकता है. जैसे यहाँ पे दूसरे दो स्टेप में के बाद आ गया, मतलब दूसरे स्टेप पे नाउन आ गया. बट आर्टिकल ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है, सॉरी द जो है ये ऑनेस्ट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर मैन. सो इट इज नॉट फॉर ऑनेस्ट. सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी द सेम, द इज फॉर टीम, नॉट फॉर विराट कोहली. एंड सिंस ये विराट कोहली जो मैंने बीच में डाला है, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव नाउ, बिकॉज नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है. तो ये नाम है, ये एडजेक्टिव बन जाते हैं. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन एडजेक्टिव के टॉपिक. एडजेक्टिव का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं कवर कर चुका हूँ. सो दिस प्रॉपर नाउन, ये सारे प्रॉपर नाउन है. यहाँ पे मैं इनको कॉमन नाउन की तरह नहीं यूज़ किया. दिस इज़ नॉट ये वाली केस, ठीक है. ये वाली केस नहीं है वो कि प्रॉपर नाउन यूज एज अ, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ कि ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम. सो दिस इज अ थर्ड केस विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ठीक है. यहाँ पे दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स ओनली. ये सब प्रॉपर नाउन है, ये कोई कॉमन नाउन नहीं है. बट ये जो द आर्टिकल है उसके आगे जो कॉमन नाउन आया है उनके लिए है. शो, फिल्म, गवर्नमेंट, टीम, समथिंग like that. And ultimately this proper noun becomes an adjective now, because these proper nouns is giving extra information about the show, film, government or team. Is that clear? यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि नाउन्स नॉट फॉर एडजेक्टिव, मतलब आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, इट इज नॉट फॉर एडजेक्टिव्स. क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीवन? सॉरी. हाँ. हम्म. कुठं? हाँ. यू कॅन नो प्रॉब्लेम. तो मग हा पॉझेसिव्ह, हा पॉझेसिव्ह नाउन झाला. विराट कोहलीची टीम, इट्स अ पॉझेसिव्ह नाउन, म्हणजे तुम्ही विराट कोहलीचं पोझेशन दाखवता, विराट कोहलीची टीम. ऐसा आप, नाही नाही, द इज फॉर टीम ना, याचा विराट कोहलीशी काही संबंध नाही आहे. सी आर्टिकलचा नाऊनशी काही संबंध, प्रॉपर नाऊनशी त्याचा काही संबंध नसतो. हे जे ग्रीन कलरमध्ये लिहिले हे सगळे प्रॉपर नाऊन आहेत. प्रॉपर नाऊनचा याच्याशी काही संबंध नसतो आर्टिकलचा. आर्टिकल हे कॉमन नाऊनसाठी, आर्टिकल आपण द जे वापरले ते टीमसाठी वापरले. ठीक आहे. याचा विराट कोहलीशी, येस, डिफरन्स काहीच नाही. सी एस लावतात जेव्हा तुम्ही तुमचं पोझेशन बनतं की विराट कोहलीची टीम. मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर येईल इथं, विराट कोहलीची टीम. आणि जर हा काढून टाकला समजा एस, तर विराट कोहली टीम, फक्त च येणार नाही, विराट कोहली टीम बस. विराट कोहलीची टीम आणि विराट कोहली टीम. तो अगर आप यहाँ पे म्हणजे एस ॲपॉस्ट्रॉफी एस काढून टाकला तर हा ॲडजेक्टिव्ह बनून जातो. तसाही हा ॲडजेक्टिव्ह बनून जातो, बिकॉज हा नाउन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय. आणि जर तुम्ही इफ यू आर ॲडिंग ॲपॉस्ट्रॉफी येस, देन इट बिकम्स पॉझेसिव्ह नाउन, म्हणजे राम, स्कार, समथिंग लाईक दॅट. मीनिंग, हां मीनिंग सेम आहे. विराट कोहली टीम आणि विराट कोहलीची टीम, म्हणजे एक शब्द एक्स्ट्रा आला फक्त, विराट कोहलीची टीम. बट आफ्टर ऑल एव्हरीथिंग इज सेम, बोथ आर सेम, राईट? ओके. येस. एनी क्वेश्चन्स, एनी डाउट सो फार? नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. येस. सॉरी. हां. येस. नो नो नो, नाही नाही, मी मगाशी तो पॉईंट काढून टाकला ना. आपण प्लुरलसाठी पण करू शकतो, म्हणून मी इथून ते काढून टाकलं. सी इनिशियल, इफ यू रिमेंबर,
इनिशियली मी ते ऑलरेडी काढून टाकलं होतं, राईट? आय टोल्ड यू ऑलरेडी की आणि ॲनसाठी आपण 3-4 कंडिशन्स ठेवल्या होत्या, म्हणजे प्री कंडिशन्स, कि लाइक एक तो पहले वो वन की मैं बात करूँगा, इट शुड बी वन, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है? इट शुड बी वन, एक साठी आपण बोलतो, देन इट शुड बी अ नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर एंड काउंटेबल. बट द के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल. द आप सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए लगा सकते हो. तो मैं द वॉटर भी बोल सकता हूँ, नॉट एन इशू, म्हणजे ते पण चालतं. सो द मध्ये फक्त एकच कंडिशन आहे, एक या दो ही कंडिशन आहे, की वो आर्टिकल सॉरी नाउन होना चाहिए, ऊपर से कॉमन कॉमन नाउन असला पाहिजे, नाउन असला पाहिजे, डजंट मैटर वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. हाँ, साउंड भी है उसमें, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए. मैं आपको द और दी का जब डिफरन्स बताऊंगा तब बताऊंगा. सो पण त्याला कॉन्सोनंट साऊंड असला पाहिजे, तर आपण द लावतो. बट इसमें द साठी दोनच कंडिशन आहेत. एक एकच कंडिशन आहे टू बी ऑनेस्ट, नाउन असला पाहिजे आणि कॉमन नाउन असला पाहिजे. प्लुरल के लिए प्लुरलसाठी तुम्ही बिंदास वापरू शकता, नॉट एन इशू. Singular, plural, countable, uncountable, every noun, for every noun you can use the. I can say the water also, but I cannot say a water. All right. Okay. Next, third point, sorry, fourth point, superlative degrees. आता पुन्हा एकदा सांगतो, अगेन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन और एक है कि इन सुपरलेटिव डिग्रीज ऑल्सो वी यूज आर्टिकल द. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है, और दिस इज द ओल्डेस्ट विलेज इन द सिटी और इन द स्टेट. सुपरलेटिव डिग्रीसाठी आपण द वापरतो. अगेन मुलांचं कन्फ्यूजन, लोगों का कन्फ्यूजन क्या होता है पता है? लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये टॉलेस्ट के लिए द है या फिर ओल्डेस्ट के लिए द है. एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल अजून देतो. ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच टू मून. ठीक है, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच टू द मून. और हाँ, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगेन वही सेम रामायण. आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन के लिए होते हैं, वो ना एडजेक्टिव के लिए होते हैं, ना किसी भी और चीज़ के लिए होते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट, दिस फर्स्ट एंड दिस मोस्ट, मतलब मी तुम्हाला कन्फ्युजन सांगते. कन्फ्युजन काय असतं, मुलं रट्टा मारतात की, मला मुलांना असं शिकवलं होतं की मोस्टसाठी ऑलवेज द वापरतात बरं का, द मोस्ट, ठीक आहे, किंवा द फर्स्ट, म्हणजे रट्टा मारतात लोक की मोस्टसाठी वापरलं जातं, किंवा ओल्डेस्ट, किंवा द बेस्ट पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, सेम एक्झाम्पल, ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो मग हे रट्टा मारतात आणि मग काय करतात, प्रत्येक वेळेस मोस्टला प्रत्येक वेळेस द लावतात. सो आप ऐसा रट्टा नहीं मार सकते, कि लॉजिक होता है, रूल होता है, मतलब लॉजिक है कि आप, अगर आपको टीचर ने बोला है कि मोस्ट के पहले द लगाओ, तो आप हमेशा मोस्ट के कभी कहीं कहीं पे भी मोस्ट लगाओ तो आप द नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, डोंट वरी. सुपरलेटिव डिग्रीज जब आप यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्रीज में अगर आप ध्यान देते हो, तो आप क्या करते हो पता है? किसी नाउन को, अब द का मीनिंग होता है एक डिफाइन करना, उसको स्पेशल बनाना, इन शॉर्ट. ठीक आहे, तर जेव्हा तुम्ही सुपरलेटिव्ह डिग्री वापरता, सुपरलेटिव्ह डिग्री वापरताना तुम्ही ते एका स्पेसिफिक पर्सनला किंवा त्या नाउनला स्पेशल बनवतायत, नॉट फर्स्ट, मोस्ट और बेस्ट. यांना तुम्ही स्पेसिफाई करत नहीं है. आप अगर यहाँ पे लिखते भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या आपने ब्यूटीफुल को भी ब्यूटीफुल को डिफाइन किया है या फिर ब्यूटीफुल को स्पेसिफाई बनाया, स्पेसिफिक बनाया? नो, यू आर टॉकिंग अबाउट ॲक्च्युअली गर्ल. सुपरलेटिव्ह डिग्रीज काय करते? सुपरलेटिव्ह डिग्रीज त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला सुपर दाखवते, बट कुठल्या, कोणाला दाखवते? त्या व्यक्तीला, विच मीन्स त्या नाउनला. ठीक आहे, सो इन सुपरलेटिव्ह डिग्रीज वी डिफाइन नाउन, और वी टॉक अबाउट नाउन ओनली, नॉट दिस ॲडजेक्टिव्ह. ठीक आहे, सो द मोस्ट, द बेस्ट पर्सन, द मोस्ट ब्युटिफुल गर्ल अँड द फर्स्ट पर्सन. आता इथं कसं आहे की इन सुपरलेटिव्ह डिग्रीज ऑफकोर्स यू हॅव टू यूज द, बट अगेन द इज यूज फॉर अ पर्सन, द इज यूज फॉर पर्सन, अँड अगेन यहाँ पे द इज यूज फॉर गर्ल, म्हणजेच काय, नाउनसाठी. ठीक आहे, अब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ. मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड. आता एक एग्जाम्पल गया, जो टीचर्स आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई मोस्ट के पहले द आता है, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं द लगाया फिर? द मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड, राइट. एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ. विच कार डू यू लाइक मोस्ट. अब यहाँ पे आप द नहीं लगा सकते. विच कार डू यू लाइक द मोस्ट, क्यों नहीं लगा सकते? मी पुन्हा एकदा सांगतो.
जो आर्टिकल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल अगर आपने लगाया है तो कहीं ना कहीं आगे उसको नाउन की जरूरत होती आहे. म्हणजे नाउन त्याच्या असोसिएटेड नाउन आलं पाहिजे आर्टिकल जर तुम्हाला लावायचं असेल. तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है जो सुपरलेटिव डिग्रीज में मैंने लिखे हैं, हे सगळे सुपरलेटिव डिग्रीचे एग्जाम्पल आहेत. सपोज टॉलेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट विलेज, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाउन है, तो ये द आर्टिकल उस नाउन के लिए लिखा गया है, नॉट फॉर टॉलेस्ट, नॉट फॉर ओल्डेस्ट. ठीक है. सो आर्टिकल्स आर ओनली फॉर नाउन्स, नॉट फॉर एडजेक्टिव्स. सो ये रट्टा मत मारना कि हमेशा मोस्ट के पहले द आता है, तो मैं यहाँ पे द नहीं लिख सकता. द मोस्ट पीपल क्यों नहीं लिख सकता? अब यहाँ पे हे जे मोस्ट आहे ना, हे माझं प्रोनाउन आहे. मी तुम्हाला स्टार्टिंगला शिकवलं होतं, ॲडजेक्टिव्हच्या याच्यामध्ये शिकवलं होतं की हे प्रोनाउन आहे. आणि सपोज मी मोस्ट पीपल, पीपल जर इथं लावलं तर ते ॲडजेक्टिव्ह बनून जातं. सो यहाँ पे मोस्ट ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मोस्ट यहाँ पे मेरा प्रोनाउन है, तो मैं द नहीं लगा सकता. प्रोनाउन के पहले द नहीं आते. यहाँ पे भी विच कार डू यू लाइक मोस्ट. ठीक है. यहाँ पे ये क्या है, अगर आप किसी को नहीं पता तो ये एडवर्ब है. ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा लाईक, म्हणजे लाईक हे वर्ब आहे. तुला जास्तीत जास्त कोणती कार आवडते किंवा सगळ्यात जास्त कार कोणती आवडते, तो ये एडवर्ब है मोस्ट. तो यहाँ पे भी आप द नहीं लगा सकते. द माई पॉइंट इज अगेन सेम, द इज यूज फॉर ओनली नाउन, नॉट फॉर एडजेक्टिव, नॉट फॉर एनीथिंग. सो रट्टा मत मारो कि भाई अभी ये सुपरलेटिव डिग्रीज में जो यूज़ किया है, सर यहाँ पे क्यों यूज़ किया, बिकॉज ये नाउन के लिए यूज़ किया, बिकॉज हम गर्ल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, गर्ल को मोस्ट बना रहे हैं, या फिर हाईएस्ट, या फिर आपको जो भी बोलना है सुपर दिखा रहे हैं. बट किसको दिखा रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल. गर्ल को हम सुपर दिखा रहे हैं. हियर ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन, हियर ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन. ठीक है. सो आर्टिकल, इफ यू वांट टू यूज आर्टिकल, मेक श्योर आगे कहीं ना कहीं नाउन लगा लगा होना चाहिए, या फिर नाउन आना चाहिए, कुठेतरी नाउन आलं पाहिजे. यहाँ पे द आया है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे गर्ल आया है, इसीलिए मैंने नाउन लिखा है. राइट. क्लियर. हाँ. अब ये वाली जो केस है, द मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे मोस्ट प्रोनाउन है, तो मैं द नहीं लगा सकता. मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, द नहीं लगा सकता. सो द अगर आपको लगाना है तो ऑफकोर्स वो नाउन के लिए आएगा. स्पेशली सुपरलेटिव डिग्रीज में हम नाउन को ही स्पेसिफाई करते हैं, नाउन को सुपर बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे द लगा. सो द इज यूज फॉर पर्सन एंड द इज यूज फॉर विलेज. ठीक है. नॉट फॉर एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब. क्लियर. सेकेंड पॉइंट क्लियर है? आई मीन नॉट सेकेंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऑफ कोर्स. Any questions, any doubts so far? Okay. अब this is very interesting topic actually. जो मैं अभी I'm gonna teach you this वाला, the United States of America and all. Next point ये है कि noun which contains wider definition और meaning. तो जनरली हम जो भी अब आगे देखने वाले, रिवर के पहले, माउंटेन्स के पहले द आता है, फिर आइलैंड के पहले द आता है, ओशंस के पहले द आता है, वो सारा चीज़, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड ऑल. सो थर्ड यूज उसका द का ये है कि आप कोई नाउन विच कंटेंस वाइडर डेफिनेशन और मीनिंग, वी कैन यूज डिफाइन एट आर्टिकल द, बिकॉज द क्या करता है, उसको डिफाइन बनाता है. अब एक सिंपल सी बात है, मैंने अभी बोला था कि हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगा सकते, बिकॉज प्रॉपर नाउन ऑलरेडी डिफाइन होता है. अब इंडिया में जब बोलता हूँ, ठीक है, इंडिया, तो इंडिया मेरे पास ऑलरेडी डिफाइन है, मुझे और उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं. जैसा मैंने आपको सोनू निगम का एग्जांपल दिया था, तो आप उसको वापस डबल डिफाइन नहीं कर सकते. म्हणून प्रॉपर नाउनच्या आधी आपण द वापरत नाही. प्रॉपर नाउन के पहले हम द नहीं लगाते, बिकॉज प्रॉपर नाउन ऑलरेडी डिफाइन होता है, आप उसको और क्या डिफाइन करोगे, और द का काम होता है किसी को डिफाइन करना. तो अब जो ऑलरेडी डिफाइन है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द नहीं आता. यहाँ पे देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. Nouns which contains wider definition or meaning, we use article the. But again, it is very important. uh, this, the United States of America or the USA, okay, or the UK, United Kingdom, the Indian people, the rich people, the old people, the PM, the Prime Minister of India, the Reserve Bank of India, the United Arab Emirates. तो यहाँ पे आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कि भाई वो स्टेट्स, यूनाइटेड वर्ड इसके आगे लिखा है, इसलिए आपने द लगाया है यहाँ पे यूनाइटेड. बिकॉज बहुत सारे टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं कि जिस कंट्रीज़ के पहले यूनाइटेड लिखा है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड अरब, तो यूनाइटेड शब्द है इसलिए द लगाया है, यहाँ पे यूनाइटेड शब्द है इसलिए द लगाया है. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगेन मैं वही बोलूँगा, द इज़ यूज फॉर कॉमन नाउन. यू कैन डेफिनेटली द आप कॉमन नाउन के साथ बाखू भी यूज़ कर सकते हैं. मैं तुम्हें बिंदास कॉमन नाउन साठी द बिंदास लावू शकता. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, आई एम राइटिंग हियर इट डाउन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली
कि इट इज़ नॉट, जो टीचर आपको बोलते हैं कि यूनाइटेड शब्द है इसलिए द है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो द यूज़ किया गया है, अगर आप इस 3-4 शब्द को ध्यान से पढ़ते हो, द, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो यू विल गेट टू नो देर इज वन कॉमन नाउन हियर। इन याच्यामध्ये एक कॉमन नाउन आहे विच इज स्टेट, राइट? स्टेट कॉमन नाउन होता है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, स्टेट। अब महाराष्ट्र गुजरात ये प्रॉपर नाउन हो गए, बट स्टेट इज अ कॉमन नाउन। महाराष्ट्र इज अ स्टेट, गुजरात इज अ स्टेट, सो स्टेट इज अ कॉमन नाउन। सो इन दिस एग्जाम्पल स्टेट इज माई कॉमन नाउन एंड दिस द इज फॉर स्टेट, इसलिए यहाँ पे हमने द लगाया है, ठीक है? इट इज नॉट फॉर अमेरिका, इट इज नॉट फॉर यूनाइटेड, ठीक है? अगेन सेम एग्जाम्पल, द यूनाइटेड किंगडम। इफ यू नोटिस, किंगडम म्हणजेच काय, एक राज्य जिसको हम राज्य बोलते हैं, तो किंगडम कॉमन हो सकता है, किंगडम इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, राइट? म्हणजे एक राज्य, राज्य हे कॉमन नाउन झालं, यू नो। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक उस राज्य का नाम है, जैसे अभी लंका है, लंका मेरा प्रॉपर नाउन हो गया, श्रीलंका, बट किंगडम, सिर्फ किंगडम इज अ कॉमन नाउन, सो द इज नॉट फॉर यूनाइटेड, इट इज फॉर किंगडम। Same example, the Indian people. People is a noun and Indian is an adjective here, of course, because Indian is giving extra information about the people. So the again is for people, it is not for Indian. The rich people, same, people is a common noun, ठीक है? So the ये rich people के लिए है. The old people, people is again common noun, so the is for people. Next example, the PM, shortcut में लिखा है, but the prime minister. अब prime minister common noun है ना, प्राइम मिनिस्टर, यू नो, एक हो गया तो दूसरा बन, अब आज मोदी है, कल कोई और होगा, तो प्राइम मिनिस्टर इज अ डेजिग्नेशन बेसिकली, एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉमन नाउन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो ध्यान देना, इथं पण द जे आहे हे इंडियासाठी नाही आहे, इट इज फॉर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, अगेन बँक, बँक मल्टिपल हो सकती, बँक इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन समजतं ना सगळ्यांना इन जनरल? सो बैंक, कोई भी बैंक हो सकती है, महाराष्ट्र बैंक, यू नो, यूनियन बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, सो बैंक इज अ कॉमन नाउन. सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो द इज फॉर बैंक, इट इज नॉट फॉर इंडिया, ठीक है? बिकॉज इंडिया इज ऑफकोर्स कॉमन नाउन. बट एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था, मी एक एग्जाम्पल कुठेतरी बघितलं होतं, शायद मैंने कल दिया था. द इंडिया इन इन 1950 was better than the India in 2020. एक एक एग्जाम्पल है, एक कोई तो न्यूज़पेपर में था, एक रैंडम एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने द यूज़ किया है. अब ये ऑफकोर्स कोई तो एक बड़ा सा पेपर है, द हिंदू और समथिंग, एक पेपर में था ऐसा, तो ऑफकोर्स वो तो रॉन्ग नहीं हो सकते कभी. सो द इंडिया इन 1995 वॉज बेटर दॅन द इंडिया इन 2020. आता इथं काय केस आहे माहिती आहे, की इथं इंडियाला मी ॲज अ कॉमन नाउन वापरले, बिकॉज मैं दो इंडिया को कंपेयर, अब दो इंडिया तो होते नहीं, बट दो इंडिया मतलब दो दो अलग अलग क्या बोल सकते, अलग अलग ईयर वाले इंडिया, मतलब 1950 मधला इंडिया आणि आत्ताचा इंडिया, ठीक है? यहाँ पे आई एम यूजिंग दीज नाउन्स, इंडिया इंडिया एज अ कॉमन नाउन, म्हणजे तो इंडिया, हा इंडिया. मैंने पहले भी बोला था, आई शुड हैव गिवन दिस एग्जांपल एट द बिगिनिंग ओनली, जब मैं आपको वो कॉमन नाउन वाला एग्जांपल बता रहा था तब देना चाहिए था एग्जांपल, बट ठीक है, एनीवेज. इथं मी इंडियाला ॲज अ कॉमन नाउन वापरलं आहे, बिकॉज मी दोन इंडिया कंपेयर करतो, तो यहाँ पे हम यूजिंग इंडिया एज अ कॉमन नाउन, नॉट एज अ प्रॉपर नाउन, इसलिए दिस द इज एब्सोल्युटली राइट, यू कैन यूज द बिकॉज आई एम यूजिंग इंडिया एज अ कॉमन नाउन. तो वैसा आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, the is not for India, the is for prime minister, because prime minister is a common noun, of course, it's a common sense, prime minister is a common noun, so the is for prime minister. The reserve bank of India, of course, bank के लिए. The United Arab Emirates, so Emirates जो है, Emirates is a common noun, ठीक है? So the is not for Arab, it's for Emirates. So again वही same situation, same case, कि आपण इथं प्रॉपर नाउनसाठी द वापरू शकत नाही, आपको कॉमन नाउन के लिए द यूज करना पड़ेगा. सो नोट here, for all these examples, article the is not for proper noun, but it is for common noun. ठीक है? Clear? Any confusion, any doubt, any questions so far? Anyone? All right. One more example. The Great Wall of China. I'm sorry, I forgot. Yes.
हाँ, सो दिस इज द सेम केस जहाँ पे द इज यूज फॉर वॉल, बिकॉज वॉल इज अ कॉमन नाउन, वॉल कोई भी वॉल हो सकती है, तो वॉल इज अ कॉमन नाउन बेसिकली. सो द इज नॉट फॉर चायना, इट इज फॉर वॉल. ठीक आहे. सो द हे आर्टिकल जे असतं हे प्रॉपर नाउनच्या आधी कधीच येत नाही, हे कॉमन नाउनच्या आधी येतं. ठीक है. ये वही पॉइंट्स अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या केसेस हमने देखे. एनी क्वेश्चंस एनीवन? मनोज? सॉरी. हम्म. हम्म. सी आपको जिसको डिफाइन करना है, डेफिनेट बनवणं आहे, तो आप कर सकता ना. तुम्हाला ज्याला डेफिनेट बनवायचं म्हणू शकता ना, द गोल म्हणू शकता. सी द कधी यूज करायचं तुम्हाला आधी त्याला डेफिनेट बनवायचं किंवा समोरच्याला पण माहिती आहे. आता सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादं गोल ठरवलं होतं, काल तुमचं डिस्कशन झालं होतं की न्यू इयरचं माझं असं असं गोल आहे. ठीक आहे. अब युअर हजबंड ऑलरेडी नोज अबाउट इट की काय कुठल्या गोलबद्दल मी बोलते, अँड आय ऑल्सो नो अबाउट इट. सो आई कैन से द गोल और यू नो द गोल वॉज नॉट फुलफिल्ड और समथिंग लाइक दैट. सो जब आपको उसको डिफाइन करना है आप द बोल सकते हो, नॉट एनी, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बट वो स्पेसिफिक आपको जब उसको स्पेसिफाई करना है, डिफाइन करना है, डिफाइनाइट बनाना है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द गोल, नॉट एन इशू. बट उसके लिए कंडीशंस ये है कि भाई दोनों को पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली पहले लाइन में बोल सकते हो द गोल वॉज नॉट फुलफिल्ड. तो स्पीकर शुड ऑल्सो नो अबाउट इट, आई मीन लिसनर शुड ऑल्सो नो अबाउट इट कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और विच गोल आई एम टॉकिंग. जैसे मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया था, पेन का एग्जाम्पल याद रखो. जसं मी सांगितलं होतं की टीचरला पण माहिती होतं मी कुठल्या पेनबद्दल बोलतोय, स्टुडंटला पण माहिती होतं मी कुठल्या पेनबद्दल बोलतोय. कधी कधी असं होतं ना लाईफमध्ये, यार आपण सपोज एखाद्याने काहीतरी किस्सा केलेला असतो आणि तुम्ही त्याला विचारता, अरे भाऊ तू काय कांड केलं, मग तो विचारतो अरे कुठल्या कांडबद्दल, मग आपण म्हणतो अरे तुला माहिती आहे मी कुठल्या कांडबद्दल बोलतोय, म्हणजेच दॅट स्पेसिफिक थिंग. सो अब जब दोनों को पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द your suppose your friend I mean the listener is also know about listener also knows about the goal, I mean your goal, and then you also know about the goal, then you can directly say the goal, the party वाला scene जैसा मैंने आपको बोला था, you can directly use, not an issue. All right. Yes, any more questions? हाँ, वो विल कम टू दैट टुमारो, बिकॉज ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सन द मून द अर्थ, मैं उसको अब नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी मुझे रिवर एंड ऑल वो सब जगह पे आना है. ठीक है. रिवर्स है, माउंटेन्स है, नेक्स्ट सेशन में कवर अप करूंगा, डोंट वरी. ठीक है. सो या टू समराइज द सेशन, जब मी सांगितले होते पॉइंट, द डिफाइनेंट होता है, आप डिफाइन करते हो किसी भी चीज़ को, आप डिफाइन बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, तो आप द लगाते हो. प्रॉपर नाउन के पहले आप द नहीं लगा सकते, बिकॉज किसी का नाम ऑलरेडी डिफाइन होता है, आप उसको और डिफाइन क्या करोगे. अगर विराट कोहली है तो ऑलरेडी वो डिफाइन है, दत्ता है, किसी का भी नाम है, बिकॉज नाम नाम उसलिए होता है जो अपने आप में आयडेंटिटी रखता है. ठीक आहे. सो नाव कुठल्याही व्यक्तीचं नाव हे स्वतः ऑलरेडी डिफाइन असतं, तुम्ही त्याला परत डिफाइन करू शकत नाही. सो आप उसके लिए आर्टिकल नहीं लगा सकते. सो अगर आपको किसी चीज़ को डिफाइन करना है तो आप आर्टिकल लगा सकते हो द, किंवा लिसनर अँड स्पीकर दोघांना माहिती तुम्ही कुठल्या गोष्टीबद्दल बोलता, तुम्ही डायरेक्टली द वापरू शकता, किंवा तुम्ही सेकंड टाइम त्याला डिफाइन करू शकता. फर्स्ट टाइम तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल बोलताय, पण जेव्हा तुम्ही तीच गोष्ट सेकंड टाइम रेफर करताय, आता ती स्पेसिफिक झालेली असते. एक एक्झाम्पल मी दिलं होतं की आय सॉ अ डॉग अँड नाव सेकंड टाइम द डॉग वॉज वीक, बिकॉज आता तो स्पेसिफाय झाला आहे. आता सपोज फॉर एक्झाम्पल आय एम टॉकिंग अबाउट की गर्ल, सपोज मी एखाद्या गर्लबद्दल बोलतो की अरे गाइज आई मेट अ गर्ल, सो मैंने पहले अ गर्ल बोला, लेकिन नेक्स्ट लाइन से मैं क्या बोलूँगा, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज अब गर्ल आपको पता चल चुका है. भले मैंने उसका नाम नहीं बताया, बट एटलीस्ट वो पर्सन उसकी आइडेंटिटी हो चुकी है, राइट, स्पेसिफाई हो चुका है. सो यू कैन से द. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, यू कैनॉट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन. ध्यान देना, अगर आपको कोई बता रहा है कि वो स्पेसिफिक इंसान है, दुनिया में उसके जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता, इसलिए द, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. प्रॉपर नाउन के पहले अगर द आया है सपोज, तो देखो या तो वो बिहेविंग एज अ कॉमन नाउन होगा, उसको एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज किया होगा, या फिर द कपिल शर्मा शो वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, वो आर्टिकल शो के लिए होगा, नॉट फॉर द कपिल शर्मा. ठीक आहे. सो इट मीन्स प्रॉपर नाउन के पहिले आप आर्टिकल नाही लगा सकते, बट हां तेच जर प्रॉपर नाउन तुम्ही ॲज अ कॉमन नाउन सारखं वापरलं असेल, फॉर एक्झाम्पल दीज थिंग्स, की जिथं आपण स्किल्स कंपेअर करतोय किंवा त्याच्या वर्कवरनं, त्याच्या कामावरनं त्याला आपण आयडेंटिफाई करतोय. तो ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे कि कालिदास इज द शेक्सपियर, अब मैं शेक्सपियर को शेक्सपियर के नाम से नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उनके काम के यहाँ से, यहाँ काम के हिसाब से मैं उनको रेफर कर रहा हूँ, और उनका कंपैरिजन कालिदास के साथ कर रहा हूँ, म्हणजे त्यांच्या कामाने त्यांचं कंपैरिजन करते. अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना कि कालिदास ही शेक्सपियर है या फिर शेक्सपियर कालिदास का नाम है. नो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इंसान है इसके काम का कंपैरिजन में कर रहा हूँ, काम के हिसाब से मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. सो इन सारी केसेस में ये कॉमन नाउन बन जाएगा.
सेम एग्जाम्पल, राम इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर सोसाइटी और ऑफ आवर क्रिकेट टीम। ऑफकोर्स काम से है, सचिन तेंदुलकर बिहेविंग एज एन कॉमन नाउन, इसलिए मैंने द लगा दिया, एब्सोल्युटली फाइन, नॉट एन इशू। ठीक है, तो कोई भी कॉमन नाउन के पहले आप द लगा सकते हैं। कुछ सिचुएशन और भी मैंने बताई थी कि द कपिल शर्मा शो, यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज, द इज़ नॉट फॉर कपिल शर्मा, द इज़ नॉट फॉर सलमान खान, इट इज़ फॉर शो और इट इज़ फॉर फिल्म। ठीक है, बिकॉज शो मेरा कॉमन नाउन है, फिल्म मेरा कॉमन नाउन है, मोदी गवर्नमेंट, अगेन मोदी है, सॉरी गवर्नमेंट है माज अ कॉमन नाउन है, सो द इज़ फॉर गवर्नमेंट। विराट कोहली टीम, टीम है माज अ कॉमन नाउन है, द इज़ फॉर टीम, इट इज़ नॉट फॉर प्रॉपर नाउन। सो गलती से भी प्रॉपर नाउन के लिए द नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट था सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज में हम द क्यों लगाते हैं, बिकॉज हम उसी नाउन को सुपर बनाते हैं, बट वो नाउन को बनाते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, बट उनके पहले ये जो हमने एडजेक्टिव्स लगाए हैं, द फर्स्ट, लास्ट, मोस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, ओल्डेस्ट, तो इनके लिए द नाही है। ठीक आहे, तो ये द जो है, द जो आहे हा पर्सनसाठी आहे, म्हणजे पुढे जे येणारं नाउन आहे त्या नाउनसाठी आहे, तो दिस द इज फॉर दिस नाउन, इट इज नॉट फॉर दीज एडजेक्टिव्स। ओके, सो दी अगर इसके अगर एडजेक्टिव के लिए होता है तो फिर बच्चे रट्टा मारते हैं, फिर सब जगह आप मोस्ट, मतलब मोस्ट के लिए द नहीं लगा सकते, बिकॉज मोस्ट अब यहाँ पे दिस दिस इज द सिचुएशन वेर यू कैनॉट से द, बिकॉज अब यहाँ पे मोस्ट मेरा कोई नाउन नहीं है, या तो पहली तो बात मैं मोस्ट के लिए कभी द लगाऊंगा ही नहीं, बिकॉज ये द जो आता है ये मोस्ट के लिए आता ही नहीं है। बट टीचर ऐसा पढ़ाते कि भाई मोस्ट के पहले द लिखो, बेस्ट के पहले द लिखो, वैसा नहीं है, द इज फॉर गर्ल, इट इज नॉट फॉर मोस्ट। सो उसी तरीके से हम रट्टा मारते हैं, मग प्रत्येक ठिकाणी जिथं तुम्हाला मोस्ट दिसतंय तिथं तुम्ही द लावत गेले, देन एब्सोल्युटली दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, सो यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी है कि द इज नॉट फॉर मोस्ट बेस्ट, द इज फॉर ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी गर्ल फॉर नाउन। ठीक है, दैट्स द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मैंने जैसा बोला था कि अगर आप ब्रॉडर टर्म में कुछ ब्रॉडर और वाइडर डेफिनेशन के हिसाब से आप लगाते हो, मतलब वाइडर डेफिनेशन वाली जो चीज़ें हैं, लाइक दिस स्टेट्स, किंगडम्स, बट अगेन यहाँ पे द इज़ नॉट फॉर अमेरिका, इट इज़ नॉट फॉर प्रॉपर नाउन, इट इज़ फॉर कॉमन नाउन। द किंगडम, द पीपल, द पीपल, द पीपल, द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, द बैंक एंड द एमिरेट्स। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन द इज यूज फॉर कॉमन नाउन, इट इज़ नॉट यूज फॉर प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्लियर?